Good morning, class 10th. Welcome to your science class. Students, in today's video lecture, we are going to discuss about electric power, definition of electric power, units क्या हैं electric power के, and we will also discuss about relation between electrical energy and electrical power. We have studied electrical energy in the previous lecture. Okay, students, so let's begin the video lecture. इलेक्ट्रिक पावर, बच्चे पावर क्या होता है? शक्ति, किसी चीज को करने की कैपेसिटी टू डू वर्क. इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने क्या पढ़ा था बच्चे? वी हैव डिस्कस्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द प्रीवियस लेक्चर. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या थी? हमारे वर्क डन कितना होता है इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में. बच्चे पावर क्या आ गई? कैपेसिटी टू डू वर्क. तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो गई? द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम. पावर क्या हुआ? वर्क डन बाय एनी बॉडी और कैपेसिटी टू डू एनी वर्क बाय स्पेसिफिक और पर्टिकुलर बॉडी. सो बच्चे इलेक्ट्रिकल वर्ड से इसका मीनिंग क्या चेंज हो जाता है कि इलेक्ट्रिक वर्क डन जो होगा पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पावर. सो जो आपकी इलेक्ट्रिक पावर होगी दैट विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक वर्क डन. एक कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या वर्क डन हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज हमारी जो इलेक्ट्रिक पावर है दैट विल बी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम. दैट विल बी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम. लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट इक्वेशन. नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन इलेक्ट्रिक वर्क इज डन, जब इलेक्ट्रिक वर्क हो जाएगा कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड होगी. सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेट, वो रेट at which electrical energy is consumed or dissipated in a circuit. वो वर्क डन, वो रेट जिस रेट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होती है एक सर्किट पे, दैट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक पावर. दैट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक पावर. So children, the rate at which electrical energy is consumed in a electric circuit is also known as electric power. Okay बच्चे, सिंपल वर्ड्स में पावर को बोले तो एक कैपेसिटी एक बॉडी की कितना वर्क डन वो कर सकती है. So students, when a current I flows through a conductor under a potential difference V, potential difference हमने क्या ले लिया? V फॉर टाइम t, और हमने टाइम क्या ले लिया? t. तो इलेक्ट्रिक वर्क डन को कैसे बताएंगे हम? अगर हमने स्टूडेंट्स व्हेन अ करंट I फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस V फॉर टाइम t, इलेक्ट्रिक वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चे? इलेक्ट्रिक वर्क डन विल बी VIT, पोटेंशियल डिफरेंस करंट और टाइम. सो स्टूडेंट्स, अगर हम इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, क्या थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन? P इक्वल्स टू W अपॉन T. दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. इसमें अगर हम इस वर्क डन की वैल्यू पुट करें तो हमारी पावर विल क्या हो जाएगी? VIT अपॉन T. T कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो पावर है दैट विल बी इक्वल्स टू VI. दैट विल बी इक्वल्स टू VI. बट बच्चे, फ्रॉम ओम्स लॉ हम सबको पता है, फ्रॉम ओम्स लॉ हमारी जो V की वैल्यू है वो कितनी है? IR. तो अगर हम वो V इक्वल्स टू IR इसमें पुट करें तो पावर बिकम्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? I स्क्वायर, और तो P हमारा क्या आ गया? I स्क्वायर R. लेट दिस इक्वेशन बी सेकेंड इक्वेशन. सो स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ से हम एक और चीज डिराइव कर सकते हैं. I की वैल्यू V इक्वल्स टू IR, और हमारा I क्या हो जाएगा? V अपॉन R. इस V अपॉन R I की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारी पावर क्या हो जाएगी? V अपॉन R का स्क्वायर इंटू R. यहाँ पे एक के साथ एक कैंसिल हो जाएगा. तो सो बच्चे, P आपका क्या आ जाएगा? V अपॉन R, V स्क्वेयर अपॉन R, बिकॉज एक R एक के साथ क्या हो गया? कैंसिल. सो पावर विल बी V स्क्वेयर अपॉन R. सो स्टूडेंट्स,
P equals to VI equals to I square R is also equivalent to V square upon R. So पावर कैसे कैसे आ गई, वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का स्क्वायर इंटू आर, और आर इज द रेजिस्टेंस, वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस. सो स्टूडेंट्स, व्हेन वोल्टेज V एंड करंट आर गिवन, जब आपको वोल्टेज और करंट गिवन होगी, देन पावर विल इक्वल्स टू VI. If students current and resistance are given, then power will equals to I square R. And if voltage and resistance are given, then power will be equals to V square upon R. Students, ये अलग अलग फॉर्मूलेस क्यों डराइव हुए हैं? बिकॉज हमें न्यूमेरिकल्स में ये यूज कर रहे हैं. कभी आपको वोल्टेज और करंट की वैल्यू दी होगी तो हम पावर का ये फॉर्मूला यूज करेंगे. जब आपको करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई होगी तो हम पावर इस फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करेंगे. और अगर हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी रखी होगी तो हम जो है पावर को इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, और इन सिंपल वर्ड्स पावर में बी डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू एनी वर्क. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. ओके स्टूडेंट्स, so students, what will be the units of electric power? Students, in SI units V is measured in volt. अगर हम SI units की बात करें, V is measured in volt and I is current is measured in ampere. Okay students, so पावर जो है अगर हमारी VI हम लें तो पावर विल बी मेजर्ड इन वोल्ट. V आपकी क्या आ गई? इन वोल्ट्स. एंड करंट आपकी क्या आ गई? इन एम्पेयर. सो power will be equals to volt ampere. Power will be equals to volts ampere, which is equals to watt. So students, power is measured in watts. Power is measured in watt. Students, if V equals to 1 volts, V is equals to 1 volts and I is equals to 1 ampere, then power is said to be as 1 watt. Power is said to be as 1 watt. So students, how we can define 1 watt? 1 watt is equivalent to 1 volt into 1 ampere, or 1 volt ampere, you can simply say. So students, 1 watt is equals to 1 volt 1 ampere. Power is said to be 1 watt if the voltage is 1 volt and current is 1 ampere. Okay students, so 1 watt is equivalent to 1 volt ampere. Students, how can we define watt? क्या बनेगी definition of watt? Power consumed in an electric circuit is said to be 1 watt when if a current of 1 ampere flows through the electric circuit due to potential difference of 1 volt. If a current of 1 ampere flows through the circuit due to the potential difference of 1 volt. Okay students, this is the unit of power. Students, bigger units of electric powers are kilowatt and megawatt. ये बिगर यूनिट्स हैं किसके? पावर के. सो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट एंड 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ वॉट. स्टूडेंट्स, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन किलोवाट, अगर हमने पावर देनी हो इलेक्ट्रिक सर्किट की किलोवाट में, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन किलोवाट कैसे देंगे हम बच्चे? कैसे उसको लिखेंगे? आपकी जो पावर है इन किलोवाट कैसे आ जाएगी? V, वोल्टेज इन वोल्ट, करंट जो है करंट इन एम्पेयर आ जाएगी आपकी, अपॉन 1000, अपॉन बच्चे 1000. ओके, एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ, बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक. कमर्शियल यूनिट जो है आपका पावर का, दैट इज हॉर्स पावर. दैट इज हॉर्स पावर. कमर्शियल यूनिट पावर को हम क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर, जिसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल h स्मॉल p, हॉर्स पावर. याद रखना बच्चे इसको. एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट. 746 वॉट. और बच्चे अगर हमने इसको
किलोवाट में कन्वर्ट करना हो तो इट विल बी इक्वल्स टू 0.746 किलोवाट, 0.746 किलोवाट. सो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट एंड 746 वॉट इज इक्वल्स टू 0.746 किलोवाट. सो स्टूडेंट्स, these are the units of various units of power. पावर का यूनिट वॉट भी होगा. 1 वॉट क्या हो गया बच्चे? पावर कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेड टू बी 1 वॉट इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. एंड बिगर यूनिट्स क्या है इलेक्ट्रिक पावर के? किलोवाट एंड मेगावाट. 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट एंड 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ वॉट. और अगर हमने किलोवाट में पावर का देखना हो तो कैसे आ जाएगा? अपॉन 1000. एंड कमर्शियल यूनिट क्या है पावर का? हॉर्स पावर. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट एंड 746 वॉट इज इक्वल्स टू 0.746 किलोवाट. ओके स्टूडेंट्स, सो ये तो था यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर. बिकॉज बच्चे इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर है जब इलेक्ट्रिक वर्क डन किया जाता है तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड होती है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पावर. एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? कितना वर्क डन एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करती है करंट को मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट में. तो इन दोनों क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है उसको डिस्कस करेंगे अभी हम. ओके स्टूडेंट्स, so students, relation between electrical energy and electrical power. From the definition, electric power हमारे पास क्या आ गई बच्चे? जो हमारी electric power है that will be equals to, electric power किसकी इक्वल आ जाएगी बच्चे? electric work done by electric current. electric current के द्वारा जो है क्या काम किया गया with respect to time taken. एंड इलेक्ट्रिक वर्क डन क्या होता है बच्चे? इलेक्ट्रिक वर्क डन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक वर्क डन जो है इलेक्ट्रिक सर्किट ने क्या वर्क डन किया, दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड. कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड हुई, दैट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट. स्टूडेंट, सो इलेक्ट्रिक पावर, हमारी इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगी बच्चे? इलेक्ट्रिक पावर विल इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड. कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कंज्यूम्ड हो रही है कितने टाइम में, दैट इज द इलेक्ट्रिक पावर. और अगर हम बात करें हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, वो क्या होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड वो क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम. इलेक्ट्रिक पावर की प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू P इंटू टी, इज इक्वल्स टू P इंटू टी. सो स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? क्या बोलता है ये एक्सप्रेशन? द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस. कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस, जैसे हम घर पे फैन यूज करते हैं, बल्ब यूज करते हैं, LED बल्ब यूज करते हैं. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस is equal to the product of its power rating and the time for which it is used. किसके इक्वल? प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग, कितना पावर रेट है उसका, with the time for which it is used. So this is the relation between electric power and electrical energy, and it is the one of the important relation of this chapter. Students, I hope this much is clear to you. If there is any doubt, any query, any question in your mind, please ask students in your group chat. Students, now आपका अब रह गया बच्चे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसको जूल्स ने दिया था. आपका सिर्फ इस चैप्टर का यही टॉपिक रह गया है और उसके साथ जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के. सो हमारा 1 टॉपिक जो है इस चैप्टर का लेफ्ट है रहता है, उस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.